देखिए, अपराधों के लिए अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। संबंध में संरक्षण संरक्षण अनुच्छेद 20। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? अब देखिए, आप बोलेंगे कि डायरेक्ट शुरू कर दिया, लेकिन बताइए नहीं क्या बता रहे हैं। क्लासें लगातार चल रही हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम हर बार बताइए, है ना। अब क्या बताइए, लगातार क्लासें हम ले रही है ना। पिछली क्लास में सारी सब कुछ चीज़ बता रहे हैं। तो देखिए, मूल अधिकार के बारे में बात करें, जो मौलिक अधिकार होते हैं, जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक होते हैं, तो हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। और जिसका तात्पर्य ये होता है कि जो मूल अधिकार 20 है ना, जिसके संबंध में ये बात बोली गई है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। यानी कोई व्यक्ति अपराध करता है और यदि कोई व्यक्ति अपराध नहीं करता है, उन दोनों के संबंध में जो संरक्षण है ना, जो अपराध नहीं करता है उसके बावजूद भी उनको गिरफ्तार किया जाता है, उनको पुलिस द्वारा पकड़ लिया जाता है, तो वो अपने लिए वो किस प्रकार तक वो बच सकते हैं, और मतलब उनके पास वो कौन कौन से साधनों का उपयोग करते हैं, साधनों का उपयोग कर सकते हैं जिसके माध्यम से वो बच सकते हैं, है ना। तो ये बातें हैं। और एक बात दूसरी ये है कि जो अपराध करते हैं वास्तव के अंदर, है ना, उनके बावजूद भी वो किस प्रकार का प्रयोग कर सकते हैं जो कि बच सकते हैं, उनके अंदर किस प्रकार उनके अधिकार हैं ताकि उनके कुछ जो सज़ा है वो कम हो सकती हैं, और किस प्रकार की सज़ा होती हैं, और उसके किस प्रकार के वो किस प्रकार के अपराध करते हैं और उसके भी मतलब के पक्ष में किस प्रकार की सज़ा दी जाती है ना। तो वो बातें होती है महत्वपूर्ण। अब देखिए, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, यानी कोई व्यक्ति अपराध करता है तो इसके पक्ष विपक्ष में इनके इनके विरोध इनके मतलब कि समक्ष किस प्रकार के जो इन पर जो कार्रवाई होती है वो बातें हैं। अब इन अपराधों को 4 भागों में बांटा जाता है ना। इनके जो 4 भाग हैं अपराध के, कितने भाग हैं? 4 भाग हैं। और इन चारों भागों के अंदर अलग अलग बातें की गई है कि पहले भाग में ये बात है, दूसरे में ये बात है, 3 भाग है। कितने? 3 बातें हैं, 4 नहीं, 3 नहीं है। तो इन तीनों के बारे में अलग अलग बात कही गई है। पहली बात में ये है, दूसरे में ये, तीसरे में ये। क्योंकि अपराधों का विभाजन किया गया है कि कौन सा व्यक्ति किस प्रकार का अपराध करेगा, और उनके जो अपराध करता है उनके पर दोष सिद्धि होती है। और दोष सिद्धि का मतलब यही होता है कि जो दोष एक बार दोषी ठहराने के बाद में उसको किस प्रकार की सजा होती है ना, वो बात इसके अंदर होती है। तो हम इनको 3 भागों में बांट लेते हैं और तीनों को हम देख लेते हैं कि किस प्रकार है ना। अब देखिए, शुरुआत करते हैं मूल जो हमारा 20(1) है ना, 20(1) बोथ लक्षित दंडितों के संबंध में संरक्षण, है ना। देखिए, भूत लक्ष्य का मतलब ये होता है ना, दंडितों, भूत लक्ष्य दंडितों, विधियों के संरक्षण, है ना। दंडितों के, दंडित के नहीं, विधि लिखता है, विधियों के संरक्षण संरक्षण। अब देखिए, अब इसे एक में क्या है, भूत लक्ष्य का मतलब क्या है कि आज से पहले कोई मतलब कि किसने अपराध किया है ना। अब जैसे उदाहरण के माध्यम से समझाता हूँ। ए नाम का व्यक्ति है, ठीक है ना। अब ए नाम का व्यक्ति क्या है, अपराध करता है। मान लीजिए डेट फिक्स करते हैं, कौन सी डेट को करता है? आज कितनी डेट हुई? 16 होगी ना, 17 है ना। 16 मान लीजिए, 17 मान लीजिए, क्योंकि 17 को अपलोड हो जाएगी, 16 17 है ना। तो मान लीजिए 17 डेट है। और इसने कब अपराध किया है? 15 को।
कब क्या है 15 के। मेरी बात सुनना। भूत लक्षित दंडित व्यक्तियों का संरक्षण क्या होता है? संरक्षण मतलब उनकी सुरक्षा किस प्रकार होती है ना, उनको किस प्रकार का जो अधिकार इसके संबंधित होते हैं। तो देखिए 15 को अपराध करता है, क्या करता है? चोरी करता है। क्या करता है? चोरी करता है, ठीक है ना। 15 को वह चोरी करता है, उनकी सजा कब सुनी जाती है? 17 को, यानी कि पुलिस द्वारा 16 को गिरफ्तार किया जाता है ना। 24 घंटे के अंदर वो मतलब कि कोर्ट के अंदर वो पेश होता है। कोर्ट का पेश होने के बाद उनकी सजा वगैरह आगे जो तारीख वगैरह दी जाती है, और इनकी जो समाज में जो तारीख दी जाती है वो मतलब कि लगभग 6 महीने तक तारीख दी जाती है कि भाई 6 महीने के बाद में आना, ये 1 2 महीने 3 महीने 4 महीने ऐसे करते 6 महीने हो जाता है। और इसी वापस 17 तारीख और एक 6 महीने के अंदर इसका जो महीना था वो मतलब कि ये जून था ना, जून के अंदर ये मतलब कि चोरी करता है। और दिसंबर में इसकी सज़ा सुनी जाती है। कब सुनी जाती है? दिसंबर में। दिसंबर में इसकी सज़ा सुनी जाती है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ दिसंबर में सब सज़ा सुनी तो इनकी जो अपराध किया था इसने, और इन अपराध के संबंध में जिन इनकी जो सज़ा का प्रावधान था वो कितना था? 2 वर्ष था। कि भाई कोई व्यक्ति एक मान से, वाक्य में ऐसा है नहीं, वो बाद में बात करेंगे, लेकिन 2 वर्ष का इसका प्रावधान मानते हैं। और फिर बाद में हुआ क्या? अक्टूबर के अंदर, मेरी बात समझ में कहाँ तक आ रही है वो आप सोच सकते हैं। अक्टूबर के अंदर क्या संविधान में संशोधन होता है, और संशोधन ये होता है कि इनकी जो सज़ा है वो 4 साल होगी। कभी कोई भी व्यक्ति चोरी करता है ना, जो गहने चोरता है, चाहे कुछ भी चोर हो तो वो चोरी करेगा तो उनकी सज़ा कितनी साल होगी? 4 साल होगी। हम मानते हैं, ऐसा मानते हैं, ठीक है ना। वाकई में कितना है वो बाद में बताएंगे। 4 साल की सज़ा होगी। अक्टूबर के अंदर संविधान में संशोधन कर दिया और ये बात बोल दी। अब जो का जो कोर्ट होता है ना, कोर्ट द्वारा दिसंबर में सज़ा सुनाई जाती है कि भाई तेरे लिए सजाएं हैं। अब एक दिमाग में बात आती है कि जब सजा सुनाएगा वो किस मतलब कि कौन से वर्ष की सुनाएगा? 2 वर्ष की सुनाएगा या फिर 4 वर्ष की सुनाएगा? अब बात यहाँ पर आती है। तो इसके भूत लक्षित दंडित वीडियो का संरक्षण यहाँ पर काम आता है। क्या काम आता है? यहाँ पर काम आता है। यहाँ पर 2 वर्ष, यानी जब से ये कांड किया था, यानी जब से इन्होंने अपराध किया था उससे पहले कितनी सजा थी उस दिन, और उससे पहले 2 वर्ष थी कि भाई तू चोरी करेगा तेरी सजा 2 वर्ष है, ठीक है। और इनकी सजा बाद में कितनी कर दी, और इस संविधान में संशोधन करके 4 वर्ष कर दी। तो अब आप अनुमान लगाइए कि इनकी सजा 4 वर्ष कोर्ट द्वारा दी जाएगी या फिर 2 वर्ष दी जाएगी। क्योंकि इसने जब कांड तो उस समय किया था 17 मतलब कि 15 तारीख को, जिसमें 2 वर्ष थी। और अब जो संविधान जब मतलब कि अब जो कोर्ट द्वारा न्याय दिया जाता है, कोर्ट द्वारा सजा सुनाई जाती है। अब कोर्ट वाले वो कौन सा पेपर संभालेंगे ना, संविधान का संशोधन कौन सा संभालेंगे? पहला बार देखेंगे या फिर वर्तमान का देखेंगे? वो सजा सुना रहे हैं ना, वो कौन सा सुनाएंगे? और इसी प्रकार का एक और व्यक्ति ले लीजिए, है ना, इसके जो उदाहरण मैं साथ में बताता हूँ। और दूसरे ने केस करता है, वो करता है नवंबर के अंदर, मतलब सॉरी अपराध करता है, नवंबर अब अपराध करता है, ठीक है। और उनकी सजा सुनी जाती है दिसंबर में, और दोनों की सजा साथ में सुनी जाती है। और दोनों ने अपराध किया वो सेम किया है, बी ने भी अपराध सेम किया और इस ए ने भी अपराध सेम किया, ठीक है। और इसने अपराध किया वो किया जून में, और इसने जो अपराध किया वो किया नवंबर के अंदर। और दोनों की सजा सुनी जाती है वो सुनी जाती दिसंबर के अंदर, और जो संविधान में संशोधन वो अक्टूबर में होता है। अब आप सोचिए दोनों को सजा साथ में सुनी जा रही है ना। अब आप बताइए कि सजा ए को कितने वर्ष सजा होगी? कितनी होगी? 2 वर्ष होगी। और इसको सजा कितनी होगी? 4 वर्ष होगी। फिर ये भी पूछेगा कि सर ऐसे क्यों, इनको सजा 2 वर्ष दे रही है, मेरे को 4 वर्ष दे रही है, चोरी इसने भी की है, चोरी मैंने भी की है, फिर भेदभाव क्यों? क्यों भेदभाव? तब जो कोर्ट वाले बोलेंगे, जो कोर्ट में जो न्याय करने वाले होते हैं, जो मतलब न्यायाधीश होते हैं, वो बोलेंगे कि बाबू बात ऐसी है कि अभी तक तूने मूल अधिकार 20 था वो पढ़ा नहीं है, 20 का भाग 1 अभी तक तूने पढ़ा नहीं है, जाके पहले वो पढ़ के आ, फिर तेरे को बताएंगे कैसे होता है। और पढ़ना भी किससे? जो अब सर अभी नए लगे हुए हैं सर, हाँ, उनसे पढ़ना, वो तेरे को बताएंगे सही बात क्या है ना। जो कड़ेला जी सर है वो तेरे को बताएंगे भाई ये सिस्टम है और इस समय माध्यम से ये अपराध होता है, उनसे मिलना। फिर आप भागे भागे मेरे पास आना का सर ये बात है क्या सिस्टम है, तो हम बताएंगे बेटा अभी तो तू पढ़ लिया ठीक है,
नहीं फिर जब भी हम क्लास ले रहे हो उस समय बीच में आ जाना, पूछ लेना, बता देंगे क्या है ना। तो ये बातें हैं। अब वो इनको जो सजा ना, जो एक को सजा देगी, कितना देगी, इसको देगी 2 वर्ष। क्यों देगा 2 वर्ष, ऐसा क्यों? क्योंकि जब सभी जिस समय इसने चोरी की थी उस समय सजा का जो प्रावधान था 2 वर्ष था। यानी कि इसका मतलब यही होता है भूत लक्षित दंडित विधियों का संरक्षण, यानी कि जिस समय वो अपराध करता है और जितनी सजा होती है वही सजा उसको देनी होती है, चाहे बाद में कितनी सजा, चाहे अधिक हो जाए चाहे कम हो जाए, ये परवाह नहीं करता। बल्कि जिसकी सजा की जो व्यवस्था है ना, जो सजा थी वही सजा देनी है। तो इसलिए इसको कहते हैं भूत लक्षित दंडित विधियों के संरक्षण। तो याद रह जाएगा ना, है ना। अब और आगे बात करते हैं। अब 20(2) क्या कहता है ना। 20(2) के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। अब इसके बारे में अब ए देखिए, ए और बी तो आपको समझ में आ गया होगा, यानी ये तो पक्का है ना। ए और बी समझ में आ गया कि ए की सजा बी की सजा किस प्रकार की, वो समझ में आ गया। और B(2) क्या कहता है, दोहरी। दोहरी दंड व्यवस्था से संरक्षण। सर दोहरी क्या करो, ये क्या बात होगी दोहरी, ये नया कहाँ से लेके आ गए। देखिए बाबू, बात ऐसी है कि दोहरी का मतलब क्या होता है ना, वो बताते तेरे को। दोहरी का मतलब होता है 2 बार सजा, 2 बार सजा, ठीक है। उदाहरण देते हैं। अब ए ले बी उदाहरण ले, कौन सा ले, किसी नया उदाहरण करे शुरू, बताओ। ए से शुरू करे, बी से करे, या बी ए बी दोनों वापस ले आए, या फिर एक नया नाम लेकर आए सी, क्या करें बोलो। अब देखिए हम सी लेते हैं भाई, ये भी बात करते हैं रोजे नहीं करते, अब सी तो शुरू करो, सी कर लेते, तूने बोल ही दिया सी शुरू कर लेते हैं। देखिए सी क्या कहता है। मान लीजिए इसने क्या किया, इसने मतलब इसका कैसा अपराध मान सकते हैं, लड़ाई का अपराध है ना। इसने कोई लड़ाई झगड़ा कर दिया, क्या कर दी, मान लीजिए इसको क्या मानते हैं, चोरी माना, लड़ाई माने, चोरी मान ले तो और क्या है। अरे मर्डर माना यार, मर्डर तो करेगा है, चलो सारे ऐसे मर्डर किया इसने, किसने क्या किया, मर्डर किया, क्या क्या है, मर्डर किया है। अब देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास शुरू हो रही है, तो मैं तो यही कहता हूँ भाई देख, बीच में छोड़ के मत जाओ, सीधी बात है। क्योंकि देखिए अपना भविष्य का निर्माण करना अपना काम है। लोग बातें 1000 कहते रहेंगे, 1000 बार लोग बातें कहेंगे कि ये ऐसा है वो वैसा है, छोड़ो उस बात को, है ना। क्योंकि मेहनत करोगे तो सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि नहीं मेहनत करोगे तो कुछ भी हासिल होने वाला नहीं। ऐसे आए ऐसे जाएंगे, सीधी रेखा आए थे वो तो टेढ़ी होके जाएंगी, क्योंकि जाए तो आए तब तक सीधे सीधे आ गए थे, और जब वापस जा रहे हैं तो हमको ले जाने वाले होंगे ना, कंधे पर लेके जाएंगे, वो इधर घूमेंगे, इधर घूमे, इधर घूमते घूमते फिर जला देंगे, फिर चले जाएंगे। ये जीवन है। लेकिन जो व्यवस्था होती है ना, वो उसके उसके अनुसार चलना पड़ता है। और जो अब बात करते हैं मर्डर वाली, और इस ने क्या क्या मर्डर किया है, और जैसे ही इसने मर्डर किया और पुलिस वाला पता चल गया कि अरे वो सी नाम का व्यक्ति उसने मर्डर कर दिया है, इनको पुलिस वाले को सूचना मिली और तुरंत गाड़ी करी चालू, और चालू करके इसको पकड़ के लेकर गए। बाबू आ जा, तेरे को पकड़ के ले जाते हैं। सी को पकड़ के ले गए पुलिस थाने के अंदर, और थाने में ले जाके फिर 24 घंटे के अंदर कोर्ट के अंदर पेश कर दिया। चल बाबू कोर्ट के अंदर चल, वो चला गया कोर्ट के अंदर। फिर कोर्ट के अंदर सजा का जो बात करते हैं कि भाई ये सजा होती है ना। उसके बाद में पुलिस वाले बोलते हैं कोर्ट से कि साहब आप इनको हमें एक बार कुछ जमानत के लिए हमें दीजिए। जमानत का मतलब ये होता है कि कुछ समय के लिए हमें दीजिए इनको, जो सी व्यक्ति को, ताकि इनके जो सच्चे है ना वो उगलवाते हैं कि भी इसने मर्डर इसने किया है, लेकिन मर्डर करने के पीछे पीछे हाथ किसके थे वो इनसे हम जानना चाहते हैं, कुछ सबूत इकट्ठे करना चाहते हैं, ताकि इनको ये मर्डर किया, इनको सजा होने से पहले इनके पीछे का जो हाथ होता है उसके बारे में देख लेते हैं, इसके साथ में कौन कौन थे उनको भी इस प्रकार की सजा हो। फिर इनको लेके आते हैं, आजा भाई, रिमांडर पर रखते हैं और पिटाई करते हैं। पिटाई करने के बाद बोलता है बता
तेरे साथ और कौन थे? क्या मर्डर करने में कौन सा आता था? मर्डर तो अकेले करते हैं, जिक्र होता है मैंने मर्डर कर दिया। अच्छा बाबू, तूने मर्डर किया है, दो चार और मारते, बता सच क्या है? मैंने बोला मैं अकेले ने मर्डर किया, ठीक है, दो चार और मारे, अब बता तेरे साथ में और कौन थे? क्यों पिटाई जा रहा है? क्योंकि मर्डर तो अकेला तो कर ही नहीं सकता, क्योंकि दुश्मनी अकेले तो होती नहीं है। दुश्मनी होगी तो तीन चार तेरे साथ में होगी तब दुश्मनी होगी। दो के बीच में क्या दुश्मनी हो? हाँ जी, मतलब कि 100 में से 99% तो दो के बीच में दुश्मनी होती नहीं है, क्योंकि दो लड़ लड़ा थोड़ी दूर चुप हो जाते हैं, तीसरे वाला उंगली डालता है तब जाके लड़ी होती है। ऐसे बजे, क्योंकि दो के बीच में लड़ी बहुत कम होती है, तीसरे वाले बीच में उंगली डालते हैं, अरे वाह यार तेरे को इसने ये बोल दिया, तू इतना कमजोर है, तू कुछ कर ही नहीं सकता। फिर वो यार सोचता है मेरे को कुछ करना पड़ेगा, वो भागा भागा जाता है, कोई लट्ठी वगैरह लेकर आता है, लट्ठी से मारता है, बेचारा मर गया। और फिर इनको पकड़ ले गया। फिर इसको सी को बोला अब बता तेरे को मतलब कि तेरे साथ में और कौन थे? कि मेरे साथ में वो उकसाने वाला था दूसरे वाला वो व्यक्ति। ठीक है, आजा बाबू आजा। उन्हें भी पकड़ लेना आया। उन्हें सज़ा सुनी बाद में, लेकिन सी को सज़ा सुना दी। कभी तेरी सज़ा कितनी है? 2 साल है, 2 वर्ष इसकी सज़ा। वही तो नंबर। अब सज़ा मर्डर की सज़ा अधिक होती है, उम्र कैद जैसी होती है, लेकिन हम मानते हैं, अनुमान लगाते हैं भाई ऐसा है ना, क्योंकि पता भी है मेरे को भाई इतनी सज़ा होगी। लेकिन अब जो हमें उदाहरण दे रहे हैं, उदाहरण के हिसाब से समझाते हैं, क्योंकि जो बाद में उदाहरण होगा उसमें समस्या हो सकती है ना, इसलिए पहले छोटे उदाहरण देते हैं। अब इसने 2 वर्ष की सज़ा दे दी और ये 2 वर्ष के बाद में छूट के आ गया, और छूट के आया ना, उसी थाने के आगे से निकल रहा है, और वही पुलिस वाले बाहर खड़े थे। बोल रहा है साहब है साहब, डॉन है डॉन। क्या है? डॉन है डॉन, जिगर है जिगर। और पुलिस वाले क्या करेंगे? उसको पकड़ तो नहीं सकते ना। तो यही होती है दोहरी दंड व्यवस्था के संरक्षण, यानी वो उसको एक बार ही सजा दी जाती है। उसने वो सजा एक बार काट ली, और सजा काटने के बाद पुलिस वाले से आगे निकल गया, बोला हम तो यम है यम, हम और भी मर्डर कर सकते हैं। लेकिन अभी तक पुलिस वाला हम पकड़ा नहीं। उसने बोला है मर्डर कर सकते हैं, वैसे करते हैं, थोड़ा बहुत बोल सकते हैं, है ना। उसने कह दिया हम ऐसा कर देंगे, मैं ऐसा कर दूंगा, ठीक है कर बाबू, कर तो पूरी, तेरे को बाद में पता चलेगा। ऐसे वो बोल सकता है कि मैं ऐसा कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, उसने बोल दिया। लेकिन उस समय पुलिस वाला 2 बार उसको गिरफ्तार नहीं करेंगे, और नहीं गिरफ्तार करेंगे, और नहीं उसको 2 बार सजा देंगे। ठीक है ना। तो फिर एक बार अपराध करने पर एक बार ही सजा देना, इसे कहते हैं एक बार अपराध करने पर उसको 2 बार सजा ना देना, उसी क्या कहते हैं? दोहरी दंड व्यवस्था से संरक्षण कहते हैं, कि 2 बार सजा नहीं देना। एक बार अपराध किया था, एक बार सजा देना। और यदि वो दूसरी बार अपराध करता है, और उसने सी ने बोला था पुलिस वाला आगे से निकलते हुए कि मैं और भी मर्डर कर सकता हूँ, और दूसरे दिन उसने और मर्डर कर दिया। पुलिस ने बोला आजा बाबू आजा बाबू आजा। फिर उसने बोल दिया कि सर ने बताया था, वहाँ पर सर ने बोला था कि दोहरी दंड व्यवस्था के अंदर एक बार अपराध करने पर एक बार सजा होती है, हम तो ऐसे बोल सकते हैं कि भी मैं ऐसा कर सकता हूँ। फिर सर, फिर वो पुलिस वाला को बोलेगे आप ऐसे कैसे मेरे को पकड़ सकते हैं? आपने अनुच्छेद 20(2) नहीं पढ़ा, मूल अधिकार क्या होता है? पुलिस वाला ने कहा यार मूर्ख आदमी, तूने तभी पढ़ गया है टीचर के पास में, और हमने पढ़ के तो सिलेक्शन भी ले लिया है, मेरे को सिखा रहा है क्या है? पूरी प्रक्रिया समझी? वो सर से पूरी प्रक्रिया समझता है, तूने आज बीच में क्लास पढ़ के छोड़ के चला गया। सर रोज ने बोलते हैं तेरे को क्लास पूरी देखा कर, तू क्लास पूरी नहीं देखता है। हाँ, तब तेरे को तो आधा अधूरा समझ में आएगा, और तू उसके चक्कर में तू कोई काम करके बैठ गया। तो पूरी क्लास दे के आ, फिर बताना मेरे को। तो वो देखेगा यार बात सही है, मैंने 2 बार सजा काट ली। तो इस प्रकार है ना कि दोबारा अपराध करेंगे ना तो ही सजा दी जाएगी। तो इसलिए मेरा कहना यही है कि अपराध के संबंधी जो सजा होती है, एक बार अपराध करेंगे तो एक बार सजा, 2 बार अपराध करेंगे तो दोहरी सजा, और यदि लेकिन सर 2 बार अपराध करते हैं दूसरी बार सजा, और यदि एक बार अपराध करते हैं उसके संबंध में 2 बार सजा नहीं दी जाएगी। तो इसे कहते हैं दोहरी दंड व्यवस्था से संरक्षण। ये अनुच्छेद 20(2) के अंदर दिया हुआ है। सर आप तो बता रहे, वो तो हमारे दिमाग में से इतना घुस जाता है, इतना घुस जाता है कि बिना कचरे घुस जाता है। वाह यार क्या बात है। तब तो चलो हम 20(3) शुरू करते हैं। क्या करते हैं? 20(3) शुरू करते हैं, है ना। 20(3) देखिए 20(3) में क्या है, इसके अंदर ये बात है, अपने विरुद्ध, अपने
विरुद्ध गवाही देने, ये शानदार है भाई संरक्षण, बहुत ही एक शानदार टॉपिक चल रहा है। और इसी ने भी मतलब कि इसमें भी ये शानदार है। कैसे सर शानदार कैसे हुआ? आप तो बताते हो तो बहुत बात मतलब कि बहुत ही हार्ड बताते हो, हमारे समझ में भी बहुत कठिन आता है। आता है ना समझ में, कैसे नहीं आता? देख, अपने विरुद्ध गवाही देने से संरक्षण, तू तेरे विरोध में गवाही दे सकता है? क्या देगा तू तेरे विरुद्ध में गवाही? मतलब अपने विरुद्ध में गवाही का मतलब क्या हो सर? हमने समझा ही नहीं। देखिए भाई, ठीक है, एक घर के अंदर एक परिवार का मामला लेते हैं, ठीक है ना? कैसे लेते हैं? एक है ना, एक व्यक्ति के दो पुत्र हैं। कितने? तो एक व्यक्ति के, अब देखिए शुरू ऐसे नहीं लेते हैं। एक पत्नी, एक पत्नी के एक पति है, एक पति है। अरे एक ही पति होते हैं, पति तो एक ही होते हैं। ये गलत है, ऐसा काम नहीं करना, उल्टा काम नहीं करना। एक पति होते, एक ही पति होंगे, सॉरी, एक पति के दो पत्नियां, दो, हाँ दो हो सके, चल बच्चे ही लेते हैं यार, उल्टा काम नहीं करना। काम अपन को सीधा करना है ना, हम जो चीज़ बताएंगे वो सीधी बताएंगे। हाँ ठीक है, थोड़ी बहुत मजाक कर लेते हैं, मजाक का काम होता है, मजाक भी कर लेते हैं, है ना? तो मैंने ये जब जानबूझ कर बताया कि भाई, बाकी मेरे को भी पता ही है जो बात है, ठीक है ना? एक व्यक्ति के दो पुत्र हैं, एक व्यक्ति के दो पुत्र हैं, ये बात सही है ना? दो पुत्र था ना, ठीक है। अब इसमें क्या होता है? एक का नाम है अशोक, एक का नाम है सुरेश। रियल बात तो ये है कि इस प्रकार के उदाहरण देकर समझाने वाला बहुत कम टीचर मिलेंगे। सीधी सीधी बातें बता देंगे, भाई दो दंड व्यवस्था है, अपने विरुद्ध गवाही देवा, आप क्या है देवान, सब ऐसे ही बताएंगे। लेकिन जो फैक्ट चीज़ है, तो एक बार याद करने के बाद में जो आपके दिमाग के अंदर घुस गई तो वो घुस गई, वो बाहर निकालने की कोशिश करोगे, 1000 बार कोशिश करोगे कि मैं 1000 के कितनी बार कोशिश करूँ मैं इस चीज़ को निकालना है, फिर भी निकाल नहीं पाओगे। इतना अंदर घुसा देंगे, इतना हम पावर रखते हैं। तो ठीक है ना? अब देखिए, एक व्यक्ति के दो पुत्र हैं, यानी कि एक अशोक है और सुरेश है, ठीक है ना? अब सुरेश ने क्या, अशोक ने क्या भाई, कोई चोरी वगैरह नहीं की, ठीक है ना? कोई चोरी नहीं की। इसने बेचारे मतलब कि घर में से जैसे कोई खाना वगैरह कोई सामान है ना, जो पापा के जो पैसे वगैरह थे, उसने बेचारे ने कुछ नहीं लिया, लेने फालतू के ना, पापा के रुपये गम गए थे और कुछ नहीं लिया। और सुरेश की आंख थी किस पर? अशोक है, किस अशोक को पिटवाना है पिताजी से। और सुरेश ने क्या, पिताजी को जाके बोल दिया। पिताजी ने पूछा भी मेरे पैसे किसने निकाला है? सुरेश ने बोल दिया पिताजी अशोक ने निकाला है। किसने निकाला? अशोक ने निकाला। ये बहुत चालाक आदमी है, इसको खाने के लिए चाहिए, ये खाने का बहुत ही शौकीन है। अशोक ने इस अपने अशोक मतलब कि इनके पिताजी ने अशोक को क्या, पीटना शुरू कर दिया। क्या बता, तूने मेरे पैसे लिया है? लिया नहीं, कितने लिया है? और पैसे 100 रुपये थे मेरे जेब के अंदर, कहाँ गए थे? अब इस मूर्ख को पता नहीं 100 रुपये मेरे बीच में गिर गए थे ना। मैं पानी पूरी खा रहा था, उसके मतलब कि 110 की जगह में, सॉरी 10 रुपये की जगह मैंने उसको 100 रुपये दे दिए थे और उसने वापस दिए नहीं। इस मूर्ख को समझाए कौन? लेकिन फिर भी ये ज़बरदस्ती इनको अशोक को बोला, बता पैसे कहाँ गए, बता तूने पैसे लिए, रोजाना पैसे तू लेता। मूर्ख आने तू जाता है ना रोजाना ठेके पर शराब पीने के लिए, ज़्यादा दिखे आ जाता है। इन बेचारे अशोक को पीटा फालतू, क्या मतलब? देखो, लेकिन फिर भी अशोक बोला है कि पिताजी मैंने पैसे नहीं लिए। तो फिर ये क्या है? ये है अपने विरुद्ध गवाही से संरक्षण। मतलब एक उदाहरण मैं समझा रहा हूँ। ये क्या अपने विरुद्ध गवाही नहीं दे सकता, क्योंकि इसने चोरी नहीं की है, तो फिर ये अपने विरुद्ध गवाही क्यों देगा? और यदि इसने पैसे निकाले थे तब वो कहता हाँ मैंने पैसे निकाले हैं, तब वो उनके विरुद्ध गवाही नहीं होती। वो खुद है ना, रियल में उसने कांड किया है, उसने चोरी की है, तो वो अपने विरुद्ध गवाही नहीं मानी जाएगी, वो अपने पक्ष में गवाही मानी जाएगी। हाँ मैंने ये सच में शोध की है। अब ऐसे पुलिस वाले उसको सच उगलवाते हैं कि बता तूने चोरी की है, बता तूने चोरी की है, फिर वो अंत में जाकर कहता हाँ चोरी मैंने चोरी की है। फिर वो ऐसा कानून में थोड़ी होता है कि मैं अपने विरुद्ध गवाही नहीं देने में संरक्षण है, वो कैसे हो सकता? ऐसे नहीं था। जो सच बात है ना वो सच होती है, झूठ जो होती है वो झूठ होती है, ठीक है ना? तो मतलब कि 100 रुपये उसने नहीं चोरी किया अशोक ने, तो फिर वो क्या कहेगा कि अपने विरुद्ध गवाही से देने से संरक्षण है, मैं अपने विरुद्ध गवाही नहीं दे सकता, ये होता है इसका मतलब।
और इसी दो जो हम उदाहरण सच में क्या उदाहरण होता है वो लेते हैं। सही उदाहरण क्या होता है, ये तो मैंने एक नॉर्मल उदाहरण देकर समझा यहाँ। सही उदाहरण ये होता है कि आपको पुलिस वाले गिरफ्तार करते हैं, भाई मैं सीधी बात है वो बता रहा हूँ, ठीक है ना। आपको क्या करते हैं, पुलिस वाले गिरफ्तार करके पुलिस मतलब कि थाने में ले जाते हैं और फिर कोर्ट के अंदर पेश करते हैं 24 घंटे के अंदर अंदर। 24 घंटे के अंदर अंदर आपको कोर्ट के अंदर पेश होना होता है। और फिर पेश होने के बाद में वो पुलिस वाले होते हैं जो मतलब कि कोर्ट से मांगते हैं कि भाई हमें कुछ 1-2 दिन के लिए दीजिए या फिर 2-4 घंटे के लिए दीजिए, इनके हम सच उगलाते हैं कि भाई इसने क्या कांड किया है, चोरी किस प्रकार की है, वो इससे हम पूछना चाहते हैं। तो फिर वो क्या है, पुलिस वाले उनको लेकर जाते हैं और कस्टडी में लाकर उनको पूछता है बता भाई तूने किस प्रकार चोरी किया और क्या क्या चोरी की है। और सच में उसने चोरी की नहीं है, चोरी को दूसरे करके लेके चला गया था और वो बेचारा घर से आगे से निकला था, कैमरा वो आ गया है ना। फिर उसको पुलिस वाला पूछता भाई सच बता तूने क्या चोरी की है नहीं की है। वो बोलते हैं देखो मैंने कोई चोरी नहीं की है, यहाँ से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ मैंने चोरी नहीं की है। और कोर्ट के अंदर ये मतलब कि संविधान के अंदर ये लिखा गया है कि अपने विरुद्ध गवाही देने से संरक्षण है, मेरा ये मूल अधिकार है। क्या है, मेरा मूल अधिकार है कि मैं अपने विरुद्ध गवाही देने से मैं अपने विरुद्ध गवाही नहीं दे सकता। तो फिर ऐसे तो हर कोई क्या देगा मैं अपने विरुद्ध गवाही नहीं दे सकता। कोई सच में चोरी करेगा फिर पुलिस वाला पकड़ेंगे और फिर ऐसे बोल देगा अपने विरुद्ध गवाही देने से मैं संरक्षण। एक बात और है, क्या यदि पुलिस वाला को सबूत मिल गए कि यहाँ और तूने किसी घर में से जो बोरला होता है वो चोरी करके लेकर आता है, बोला तेरे जेब में से निकल जाता है, फिर क्या करेगा, अपने विरुद्ध संरक्षण गवाही का संरक्षण मानेगा। भाई तुम जिस घर में से जो बोरला चोरी करके लेकर लाया है और वही बोरला तेरे जेब में से निकल जाता है, तो फिर क्या करेगा। फिर तो सर अपने विरुद्ध कोई गवाही नहीं है, हम तो अपने पक्ष में मानेंगे भाई ये हमारे सही है, हमने चोरी की है भाई, की है ना, आपने चोरी की है नहीं की है लेकिन एक उदाहरण दे रहा हूँ है ना। ये बात होती है कि आपको कहीं पर आप रास्ते में चल रहे हैं है ना और किसी वजह से पुलिस वाले आपको गिरफ्तार कर लेते हैं और गिरफ्तार करके थाने के अंदर ले जाते हैं, तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि सर 20 कोष्टक 3 के अंदर ये बात बोली गई है कि अपने विरुद्ध गवाही देने से संरक्षण ही हमारा मूल अधिकार है कि मैं अपने विरुद्ध गवाही नहीं दे सकता है ना, क्योंकि मेरे इसका संरक्षण है, मेरे को इसका सुरक्षा प्राप्त होती है, अपने विरुद्ध गवाही देने से सुरक्षा प्राप्त होती है, संरक्षण प्राप्त होता है। ये मूल अधिकार का एक भाग है, 20 का एक भाग है, वेरी वेरी मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट। तो भाई ये थे मूल अधिकार 20। कैसी लगी ये क्लास, ये तो आप सबको पता है क्योंकि मैं जो फैक्ट बात करते हैं पूरा खुलासा कर दिया है, जितना कि इसके अंदर जो 20 के अंदर अपराध के लिए जो 2 सीधे का संरक्षण था वो सारा मैंने बता दिया। कैसी लगती है क्लास, मतलब कि लगातार क्लास अटेंड करता जाइए और मैं यकीन इस बात कर दिलाता हूँ कि जो संविधान है हमारा भारत का वो सारा कंप्लीट कराएंगे। जो नॉर्मल सी जो एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं है ना, हर क्षेत्र के अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर कॉम्पिटिशन एग्जाम के अंदर वो क्वेश्चन सारे क्लियर होते हैं। और एक कंप्लीट होने के बाद में ये जो हमारी बुक कंप्लीट हो जाएगी पॉलिटिकली जो संविधान की, तो इसके बाद यदि हमको लगेगा कि नहीं हमको और विस्तार से बात करनी है, ये तो बहुत विस्तार से है, और यदि इससे भी अधिक विस्तार से बात करनी पड़े तो हम और भी बात करने के लिए तैयार हैं। और यदि आपकी मांग होगी कि सर हमें तो हमारे संविधान के प्रति इतना प्रेम है, हम इतना हमारे संविधान को चाहते हैं जितना हमारे आत्मा को भी नहीं चाहते हैं, हम हमारे शरीर की परवाह नहीं करते हैं बल्कि हमारे संविधान की परवाह है। और हम संविधान के हर अंग है ना, जिस प्रकार एक शरीर के अंग की जांच करनी होती है, मतलब कि हमारे एक मतलब कि शरीर के प्रत्येक मतलब कि हर शरीर के प्रत्येक अंग की उसकी आवश्यकता होती है, इसी प्रकार हमारे संविधान के प्रत्येक अंग की हमारे लिए आवश्यकता है और हम उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। और आप हमें जानकारी दिलाइए तो मैं दिलाने के लिए तैयार हूँ। और हाँ आप बोलेंगे मेरे को विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से समझाइए क्योंकि मेरे लिए पॉलिटिकल बहुत कठिन है और मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरण दीजिए, तो भी हम तैयार हैं। आप किस तरह पढ़ना चाहते हैं उसी तरह हम पढ़ाने के लिए तैयार हैं, बट पढ़ना ज़रूरी है, ये बात महत्वपूर्ण है आपके लिए, ठीक है ना। तो हम फिर मिलेंगे अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।